सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अपने अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में पठित गद्यांश करेंगे। बच्चों, यह पठित गद्यांश आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक साक्षी के पाठ 14 से लिया गया है। आइए बच्चों, हम सबसे पहले दिए गए गद्यांश को पढ़ते हैं और उसे भली प्रकार से समझते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू कीजिए। एक बार गांव में मूसलाधार बारिश हुई। बुढ़िया की कुटिया में जगह जगह से पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप। बुढ़िया टिप टिप से बहुत परेशान थी। पोता दादी को परेशान देखकर बोला, दादी आप टिप टिपवा से क्यों डरती हैं? अब दादी छत से टपकते पानी को देखकर बोली, इस टिप टिपवा से तो भगवान ही बचाए। यह न तो शेर से डरता है और न बाघ से। बच्चों, चलिए अब हम इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को पढ़ते हैं और उन्हें हल करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न 1 है, बुढ़िया किससे बहुत परेशान थी? बच्चों, अभी हमने गद्यांश में पढ़ा कि बुढ़िया किससे परेशान थी। शाबाश बच्चों, बुढ़िया पानी की टिप टिप से बहुत परेशान थी। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, पोता दादी को परेशान देखकर क्या बोला? बच्चों, बताइए, जब दादी टिप टिप से बहुत परेशान थी तो उसके पोते ने दादी से क्या बोला? शाबाश बच्चों, पोते ने दादी से बोला कि आप टिप टिपवा से क्यों डरती हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, पोता दादी को परेशान देखकर बोला, दादी आप टिप टिपवा से क्यों डरती हैं? चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, किसने किससे कहा? बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिए गए कथन के बारे में बताना है कि यह कथन किसने कहा और किससे कहा। तो बच्चों, कथन है, इस टिप टिपवा से तो भगवान ही बचाए। बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि यह कथन किसके हैं। बच्चों, क्या आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? शाबाश बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, दादी ने पोते से कहा। दादी ने कहा था कि इस टिप टिपवा से तो भगवान ही बचाए। और किससे कहा था? अपने पोते से कहा था। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, मूसलाधार बारिश शब्द का अर्थ बताइए। बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ते हुए इस शब्द का अर्थ समझा होगा। तो बताइए इसका अर्थ क्या होगा? शाबाश बच्चों, मूसलाधार बारिश शब्द का अर्थ होगा लगातार या फिर बिना रुके बारिश होना। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न 5 देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 5 में हमें दादी शब्द का लिंग बदलना है। बच्चों, दादी शब्द का लिंग बदलो होगा दादा। दादी दादा।
आइए बच्चों, अब हम प्रश्न 6 देखते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में हमें बारिश शब्द का वाक्य बनाना है। बच्चों, हमें एक ऐसा वाक्य बनाना होगा जिसमें बारिश शब्द का प्रयोग हो। तो बच्चों, इसका वाक्य है, मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है। बच्चों, यहाँ पर आप इस वाक्य से अलग भी कोई वाक्य बना सकते हैं, परंतु बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा बनाया गया वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध हो। चलिए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द बताइए। बच्चों, इस प्रश्न में आपको पानी शब्द के 2 समान अर्थ वाले शब्दों को बताना है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा नीर और जल। बच्चों, ये दोनों शब्द ही पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। धन्यवाद बच्चों।